दोस्तों नमस्कार। इधर कई वीडियो मेरे आए और आप लोगों ने देखे और पसंद किए, सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद। और आज हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं कि एक पोस्ट मेरे सामने आई थी जिसमें कुछ लोग अच्छे स्पिरिट में बोल नहीं रहे थे कि ये क्या कहते हैं, बीज बो रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि आप लोगों से हम इस बात को करें और आप लोगों से कहें कि ये बीज बोना क्या है। एक्चुअली ये बीज नहीं है, ये वो दान है, ये वो आप की खुशी है जो आप ईश्वर के चरणों में आके समर्पित करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर कमरों में लाखों करोड़ों अरबों टन बंद है, तो आप उसे बीज कह सकते हैं या लोगों की खुशी कह सकते हैं जो लाके उन्होंने परमेश्वर के, ईश्वर के और उस महान शक्ति के चरणों में रखा है कि उससे अच्छे काम हो सकें। और इसी तरह देखिए और भी धर्म है जिसमें करोड़ों में अरबों में ज़कात नाम से निकाला जाता है, तो वो भी होता है जो अच्छे कामों के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों की तरक्की, ग्रोथ के लिए, और हर धर्म में इसी तरह से होता है। तो ये बीज जो है ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपने ज़मीन के अंदर बीजा बो दिया तो उसमें से सोने के सेब या अनार उगने लगेंगे। उसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी जैसे बीज होता है जो ज़मीन के अंदर जाता है तो वो फल लाता है। जब वो बढ़ता है, बड़ा होता है, उसमें अच्छे रसीले फल उगते हैं तो आप उसको खाकर आनंदित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो बीज आप बोते हैं जब वो फल लाता है, फलवंत होता है और उससे बहुत सारे काम होते हैं। और वो काम ऐसे भी होते हैं कि अब भवन को बनाने में काम आते हैं, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस तो इस दुनिया की नश्वर चीज़ में हर जगह ज़रूरी होती है और उसकी ज़रूरत रहती है, उसके काम आता है। बहुत से लोगों की सैलरीज उससे जाती हैं, बहुत से घर उससे चलते और पनपते हैं, और बहुत से लोग जो वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में काम करते हैं उनके लिए भी वो दान दक्षिणा दी जाती है। बहुत से लोग अपने ग्रोथ के लिए माइक खरीदते हैं, एरिया बढ़ाते हैं कि उसमें आप अच्छे कामों को कर सकें। तो ये बीज कोई अनोखी चीज़ नहीं है, बीज वो दान है जो आप जब परमेश्वर को देते हैं, धन्यवाद के रूप में चढ़ाते हैं। आपका कोई अच्छा काम होता है तो आप उसको जाके जब चढ़ाते हैं और उससे 10 लोग, 20 लोग, हज़ारों लोग जब उससे ग्रो करते हैं, उससे उनको कुछ लाभ मिलता है तो ईश्वर इससे खुश होता है, क्योंकि ईश्वर आपके हर काम पर अपनी दृष्टि गड़ाए रहता। वो अपनी सृष्टि से यही चाहता, वो अपने लोगों से यही चाहता कि केवल अपना भला मत सोचो, दूसरों के भलाई के लिए भी सोचो और दूसरों के भलाई के लिए भी इस जीवन में काम को करो। तो आज हम समझते हैं कि हमने आपको स्पष्ट कर दिया होगा कि बीज का मतलब ये नहीं है कि जो आप किसान से बीज खरीद के लाए, आपने बीज बोया तो दूसरे दिन गेहूं निकल आया और बड़े बड़े पेड़ निकल आए और कोई और दूसरी चीज़ ज़मीन में से निकल आई। लेकिन ये वो दान है जो आप ईश्वर के चरणों में जब अर्पित करते हैं तो वो 100 गुना और 1000 गुना फल लाता है, और वो फल का मतलब है दूसरों की सहायता और मदद होती है। तो आप ध्यान रखिए, जिन भी भाई बहनों ने इस तरह के वीडियो बनाए या इस तरह की कोई चीज़ शेयर की है और मजाक बनाने की कोशिश की है कि ये लोग कहते हैं बीज बो, चलिए हम उसे बीज नहीं कहते हैं, हम उसे डायरेक्टली दान कह देते हैं, क्योंकि दान तो आपको ईश्वर के चरणों में समर्पित करना ही पड़ता है। तमाम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके घर में कोई बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, और जब अगर उनकी मन्नत पूरी होती किसी भी प्रकार की, खाली बेटा ही नहीं,
किसी भी प्रकार की, कोई लोग कन्या के लिए बहुत चिंतित होते हैं कि एक बेटी हो जाए, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो वो तो अपने पूरे पूरे जेवर हाथों से निकाल के चरणों में रख देती हैं। यही बीज है और यही आपको बताना था। इस छोटे से वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।